हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 24 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 नवंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 यानी 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना, ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। तो लुइस ग्लुक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाइल्ड एस सेंचुरी ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो वाइल्ड एस सेंचुरी है ना, ये भारत के गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। तो गुजरात का लघु कच्छ रण आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डिएगो माराडोना ने जो है किस वर्ष अर्जेंटीना को जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप जिताया था। तो देखिए डिएगो माराडोना के द्वारा जो है ये आपका 1986 में अर्जेंटीना को जो है ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताए थे। तो 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति का नाम पूछा गया था। तो देखिए नीलगिरी पर्वत के ऊपर जो रहने वाली जनजाति है ना, ये टोडा जनजाति है। तो टोडा जनजाति आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है नवंबर 2020 में कौन सा अभ्यास हुआ है। तो देखिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2020 में जो है ये मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ है, जो कि इसका कौन सा संस्करण था। तो ये 24वां संस्करण था। तो मालाबार नौसेना अभ्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मालाबार नौसेना अभ्यास में पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में शामिल हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 अर्जुन पुरस्कार विजेता चिराग शेट्टी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो देखिए चिराग शेट्टी को जो है 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका जो संबंध है ना वो बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सालार जंग संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो सालार जंग संग्रहालय है ना, ये आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर जो है एक कला संग्रहालय है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आजिलुम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये आपका अप्रैल 1999 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। तो अप्रैल 1999 आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है ना वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए फूल झड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो मीठा वचन बोलना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो किसी कठिन काम को जो है तुरंत करना, ये जो है सही मुहावरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आस्तिक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आस्तिक का जो विलोम शब्द होता है ना वो नास्तिक होता है। तो नास्तिक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अपेक्षा का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो उपेक्षा होगा। तो उपेक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लड़ाई का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए लड़ाई का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो युद्ध होता है, संग्राम, द्वंद्व, समर, संघर्ष, रण, ये सब जो होते हैं आपके लड़ाई के जो है प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राम ने रावण को फिल इन द ब्लैंक्स किया। तो यहाँ पे जो हिंदी से आपका प्रश्न पूछा गया था, तो राम ने रावण का क्या किया था, तो वध किया था। तो वध आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हस्तांतरित का जो है शुद्ध रूप पूछा गया था। तो देखिए हस्तांतरित का जो शुद्ध रूप होगा ना वो यही होगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शतरंज के खेल में किसको पीछे नहीं जाने की जो है अनुमति होती है। और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट से पूछा गया था। तो देखिए शतरंज के खेल में जो है ये प्यादा यानी सैनिक को जो है पीछे नहीं जाने का अनुमति होता है। तो सैनिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत जो है अधिकतम धनराशि कितनी दी जाती है।
तो देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख तक का जो है बीमा किया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जो है 5 लाख तक की जो राशि मुहैया कराई जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि G7 विदेश और विकास मंत्रियों यानी फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करेगा। तो देखिए G7 विदेश और विकास मंत्रियों शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना 2021 में, जो कि आपका दिसंबर में होगा, उसकी मेजबानी जो है यूनाइटेड किंगडम करेगा यानी यूके करेगा। तो यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है एक लौह अयस्क है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और नाइट्राइट दिया हुआ था। तो देखिए आपका जो ये मैग्नेटाइट है ना एक लौह अयस्क है, तो मैग्नेटाइट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब ये जो है किसने जीता है। तो देखिए यूएस ओपन 2020 महिला एकल का जो खिताब है ना ये नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका ये जो है किस देश की रहने वाली है, तो ये जापान देश की रहने वाली है और इसने यूएस ओपन में किसको हराया था, तो विक्टोरिया अजरांका को हराकर जो है ये यूएस ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब जीत गई थी। तो नाओमी ओसाका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो फ्रेंच ओपन का खिताब ये जो किसने जीता था महिला में, तो ये इगा स्वेटक ने जीता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर पूछा जाए तो ये सोफिया कैनिन ने जीता है। वहीं अगर पुरुष के बारे में पूछ लिया जाए तो पुरुष 2020 में जो पुरुष एकल के विजेता रहे हैं फ्रेंच ओपन में ये राफेल नडाल रहे हैं। यूएस ओपन के जो विजेता रहे हैं वो डोमिनिक थीम रहे हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा जाए 2020 में विजेता कौन रहे हैं, तो ये नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, तो ये अवनी लेखरा है, जो कि भारत के राजस्थान की रहने वाली है। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि अवनी लेखरा का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अवध किसान सभा की पहली बैठक ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए अवध किसान सभा की जो पहली बैठक है ना ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, जो कि इसका नाम बदलकर जो है प्रयागराज अब कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका इलाहाबाद दिया हुआ था, तो इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अवध किसान सभा का गठन ये जो है कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1920 को जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत जो है ये कब हुआ था। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ना ये 1 मई 2016 को हुआ था। तो 1 मई 2016 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को जो है मुफ्त LPG कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। और इस योजना की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो गुरु शिखर है और ये जो आपका राजस्थान राज्य में है। बात कर ले गुरु शिखर की हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देव दीपावली ये जो है कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए देव दीपावली जो है ये आपका शिव की नगरी वाराणसी के मुख्य रूप से जो है ये आपका मनाया जाता है। तो वाराणसी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो देखिए जाम्बेजी नदी पर जो है ये आपका करीबा बांध स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो करीबा बांध आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। और इस नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है, तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा शामिल है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हिंदी भाषा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हिंदी भाषा है ना ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा,
मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो ये 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन ये जो है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है ये आपका भाग 8 में है और अनुच्छेद की बात कर ले तो 239 से 242 में है। तो 239 से 242 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में जो है भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना वो 63वां स्थान रहा था। तो 63वां आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2018-19 में, इसमें जो है भारत का रैंक क्या रहा था, तो 77वां रैंक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। देखिए विटामिन का जो रासायनिक नाम हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ना वो फ्लियोक्विनोन होता है। तो फ्लियोक्विनोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। B2 का जो राइबोफ्लेविन होता है। वहीं अगर विटामिन B3 का पूछा जाए तो नियासिन इसका जो है नेम होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो पेंटोथेनिक एसिड होगा। उसके बाद विटामिन B6 का पूछा जाए तो पायरोडॉक्सिन होगा। विटामिन B7 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो बायोटीन होगा। B12 का अगर पूछा जाए तो साइनोकोबाल्बिन होगा। विटामिन C का अगर पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। वहीं अगर बात कर ले विटामिन D का पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल होगा। विटामिन E का जो है टोकोफेरॉल होता है। विटामिन K का जो है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन B9 का अगर पूछा जाए तो ये फॉलिक एसिड होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सितारा देवी का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए सितारा देवी का जो संबंध है ना ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रॉलेट एक्ट ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है और ये जो आपका 1919 में पारित किया गया था। तो 1919 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। तो इटली का रोम आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2022 में ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा, तो 2023 में करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2024 का पूछ लिया जाए तो 2024 का जो होगा वो आपका ब्राज़ील में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पौ 12 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो चारों ओर से लाभ प्राप्त होना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हवा से बातें करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत तेज़ दौड़ना होगा। तो बहुत तेज़ दौड़ना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की विजेता ये जो है कौन रही थी। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की जो विजेता है ना ये ईगा स्वीटेक रही है और ईगा स्वीटेक ने जो है फाइनल में सोफिया कैनिन को हराकर जो है ये फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीती है। तो ईगा स्वीटेक आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, यूएस ओपन का खिताब ये जो है किसने जीता 2020 में, तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर पूछा जाए तो ये सोफिया कैनिन ने जीता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, यानी लोधी वंश का जो है स्थापना किसने किया था। तो देखिए लोधी वंश का जो स्थापना है ना ये बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। तो बहलोल लोधी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2020 में किस टीम ने जो है IPL का 5वीं बार खिताब जीता है। तो देखिए IPL 2020 में IPL का जो 5वीं बार खिताब है ना ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जो है 5वीं बार ये टाइटल पर कब्जा किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है मुंबई इंडियंस जो है विजेता रहा था। अगर उप विजेता के बारे में पूछ ले तो दिल्ली कैपिटल्स फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने 5 बार कब खिताब जीता है, तो 2013 में, 2015, 2017, 2019 और 2020 मुंबई इंडियंस ने ये 5 साल जो है ये IPL का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य की है। तो देखिए वर्तमान में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है ना ये कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर की जो है ये उपराष्ट्रपति बनाई गई है और ये जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाएगा। और कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1925 का ट्रेन घटना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 1925 का जो ट्रेन घटना है ना, जिसमें ट्रेनों को लूट लिया गया था, और ये जो आपका काकोरी कांड से संबंधित है। और काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो काकोरी कांड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति ये जो है कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना, ये उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दीपा मलिक ने कौन से ओलंपिक में जो है पदक जीती थी। तो देखिए दीपा मलिक ने जो है ये रियो पैरा ओलंपिक जो कि 2016 में हुआ था, उसमें जो है ये रजत पदक हासिल की थी। तो रियो पैरा ओलंपिक 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले दीपा मलिक का संबंध किससे है, तो ये शॉट पुट यानी गोला फेंक से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के नज़रबंदी से जो है ये कब आज़ाद हुए थे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंग्रेजों के नज़रबंदी से ये 16 जनवरी 1941 को जो है ये आज़ाद हो गए थे। तो 1941 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नियोन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो देखिए नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो आपका 10 होता है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले नियोन का सिंबल क्या होता है, तो Ne इसका सिंबल होता है। और ये किस प्रकार का गैस है, तो ये आपका अक्रिय गैस है। और ये जो आपका कौन से ग्रुप में आता है, तो ये आपका 18वें ग्रुप में आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेचना दोआब ये जो है किन नदियों के बीच में है। तो देखिए ये जो रेचना दोआब है ना, ये आपका चिनाब और रावी नदी के बीच है। तो चिनाब और रावी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत किसके लेखों पर जो है आधारित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका टॉल्स्टॉय, अरस्तु, पियरे डी काउबर्टेन दिया हुआ था। तो देखिए ओलंपिक चार्टर के जो मूल सिद्धांत है ना, ये आपके पियरे डी काउबर्टेन के लेखों पर जो है आधारित है। तो पियरे डी काउबर्टेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एनी जैदी को किस वर्ष जो है 9 डॉट पुरस्कार मिला है। तो देखिए एनी जैदी को जो है ये 2019 में अमेरिका का 9 डॉट्स पुरस्कार मिला है। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एनी जैदी है ना, ये भारतीय लेखिका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था या फिर गतिज अवस्था का विरोध करे तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में होता है ना, तो उसे जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राचीन झील लिंडिया ताल ये जो है किस शहर में है। तो देखिए इसके आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये राजस्थान इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन है ना, इसमें 1 अगस्त 2015 को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये जो आपका भू सीमा संधि से संबंधित है। तो भू सीमा संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कवि का जो स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ना, वो कवित्री होगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बेटी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए बेटी का जो प्रवाची होता है ना, वो तन्या होता है, सूता होता है, पुत्री होता है, आत्मजा होता है, नंदिनी होता है और तनुजा होता है। ये सब जो होते हैं आपके बेटी के प्रवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बहुमत का संबंध अगर अल्पमत से है तो प्रकृति का संबंध ये जो किससे होगा। तो देखिए प्रकृति का जो संबंध होगा ना, वो कृत्रिम से होगा। तो कृत्रिम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद के जो है शपथ किसने लिया है। तो देखिए अगस्त 2020 में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में जो है ये मनोज सिन्हा ने जो है शपथ लिया है। तो मनोज सिन्हा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आदर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आदर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो अनादर या फिर निरादर होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है निरुज्जता का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निरुज्जता का जो विलोम शब्द होता है ना, वो रुग्णता होता है। तो रुग्णता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो चुगली करना होगा, तो चुगली करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रियो ओलंपिक कब हुआ था। तो देखिए ये जो रियो ओलंपिक है ना, ये आपका 2016 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। तो 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन हिंदी से आया था कि जो स्वयं पैदा हुआ हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जो स्वयं पैदा हुआ हो ना, उसे क्या कहा जाता है, तो स्वयंभू कहा जाता है। तो स्वयंभू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।